हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 10 शुरू करते हैं। 3 अगस्त 1943 मिस्टर डसल कुगलर बहुत नाराज़ थे क्योंकि उसे जो दिन तय किया गया था जिस दिन रेडियो सुना जाएगा उसी दिन पे रेडियो खोल दिया था। एनी की राय में वो ज़्यादा ठीक नहीं रहा और मिस्टर डसल एनी के बारे में काफ़ी बुरा सोचने लगे थे क्योंकि उसकी नज़रों में वो ज़ीरो से भी नीचे थी। पॉलिटिक्स काफ़ी सब कुछ ठीक चल रहा था। इटली ने फांसीवादी दल पर बैन लगा दिया था। तीसरा हवाई हमला हुआ। एनी ने बहुत ही हिम्मत दिखाई। मिसेस वॉन डॉन जो कि कहा करती थी कि उनका पतन होने दो, फूट फूट कर रो पड़ी। मौशी जो बिल्ली थी, मौशी बिल्ली परेशानी पैदा कर रही थी क्योंकि बार बार पाउडर छिड़कने पर भी वो पिस्सू हर जगह दिखाई देती थी। 4 अगस्त 1943 डायरी का ये पन्ना उसके डेली रूटीन के बारे में, हर लोग जो वहाँ पर रहते थे उनके डेली रूटीन के बारे में और उस सीक्रेट रूम की डेली रूटीन के बारे में बताता है कि वहाँ पर क्या क्या होता था एक्चुअल में। डायरी का ये पन्ना रात के 9 बजे शुरू होने वाले खुफिया जो जगह थी सीक्रेट रूम की डेली रूटीन के बारे में बताता है। वहाँ बहुत ही आवाज़ होती थी, शोरगुल, बहुत आवाज़ आती थी जब बिस्तर खींचे जाते थे, कुर्सियाँ सरकाई जाती थी, कंबल खोले जाते थे, ब्लैंकेट्स। मार्गरेट को बिस्तर खींचकर उसे फैसिलिटेट बना दिया जाता था। पहले पीटर बाथरूम में जाता था, फिर 9:30 बजे एनी के जाने का टाइम होता था। ठीक 10 बजे काले पर्दे डाल दिए जाते थे। मिस्टर डसल रात के 11:30 बजे काम से वापस आते थे। जब वे अपना खाना कबर्ड में रखते थे तब कुछ ज़्यादा ही शोर होता था। कभी कभी रात में गोलीबारी होती थी। सुबह 6:45 बजे एक अलार्म बजता था और सबको सुनाई पड़ता था। 7:15 बजे उस सीक्रेट रूम में एक नया दिन शुरू होता था। 5 अगस्त 1943 एनी इस दिन को डिटेल में बता रही है। दोपहर 12:30 बजे मिस्टर डिकॉक और श्री वॉन मेरन खाने के लिए घर पे चले जाते थे। उस टाइम पे सबको चैन की सांस लेते थे। वो घर साफ करना शुरू कर देते थे। 1:45 बजे सभी अंदर आकर रेडियो के चारों ओर बैठ जाते थे और न्यूज़ सुना करते थे रेडियो पर। 1:15 बजे खाना बांटा जाता था। 1:45 बजे सभी अपने अपने कामों पर लौट जाते थे। फिर दिन का ज़्यादातर हिस्सा सब लोग सोने चले जाते थे 1 घंटे के लिए। शाम 4 बजे मिस्टर डसल हाथ में घड़ी लेकर खड़े हो जाते थे क्योंकि एनी 1 मिनट देर से टेबल खाली करती थी। 7 अगस्त 1943 एनी ने एक कहानी लिखना शुरू कर दिया था जो शुरुआत से अंत तक उसने खुद ही बनाई थी, खुद ही सोची हुई थी, कल्पित थी वो, और उसे लिखते समय बड़ा मज़ा आया। 9 अगस्त 1943 एनी ने डायरी के इस पेज में रात का जो खाने का टाइम था उसके बारे में बताया है। भोजन के पहले जो किस तरह से सबको खाना परोसा जाता था उसके बारे में बताया है। डिनर सबसे पहले मिस्टर वॉन डॉन को दिया जाता था और उसका एक बड़ा हिस्सा वो खा जाते थे। मिसेस वॉन डॉन हमेशा सबसे अच्छा खाना चुनती थी, हालांकि उसे उससे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, उसे वो सेटिस्फाइड तो नहीं होती थी, लेकिन सबसे अच्छा वो खाना डिसाइड करती थी अपने लिए। पीटर खाते समय ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। मार्गरेट, एनी और मिसेस फ्रैंक
मिस्टर फ्रैंक बहुत कम खाते थे। मिसेस फ्रैंक को अच्छी भूख लगती थी। मिस्टर अल्फ्रेड डसल अपने खाने पर पूरा ध्यान देते थे। 10 अगस्त 1943 एनी खाना खाते समय बहुत चुप रहा करती थी। परसों का दिन बहुत ही बुरा था। उसके हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। वो एक दरवाजे से टकराई जिससे उसके माथे पर एक डम जैसा उमड़ आया था। उसे पैर के अंगूठे में भी चोट लगी थी जब वो वैक्यूम क्लीनर में वो अंगूठा फंस गया था। उससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। आलू छिलना भी एक डेली रूटीन था, सब उसे किया करते थे। शाम 5:30 बजे बैप आता था और हर एक को अ, एक अच्छा लगता था, एहसास होता था। और शाम 5:45 वो बैम्प वापस चला जाता था। 23 अगस्त 1943 रात 8:30 बजे मिसेस फ्रैंक और मार्गेट मिस्टर फ्रैंक के बाथरूम से जल्दी निकल आने को कहती थी और सब शांत हो जाता था। एनी और मार्गेट किताबें पढ़ना चाहती थी। मिस्टर फ्रैंक डिकिंस को पढ़ना चाहते थे, वो उसी को पढ़ा करते थे। इस तरह उनकी डेली रूटीन और डेली लाइफ चलती थी।